मुरुदेश्वर मंदिर कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में स्थित एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है जो भगवान शिव को समर्पित है। यह मंदिर तीन ओर से अरब सागर यानी कि अरेबियन सी से घिरा हुआ है, जिससे इसकी प्राकृतिक सुंदरता और भी बढ़ जाती है। मंदिर परिसर में भगवान शिव की 123 फीट ऊंची विशाल प्रतिमा स्थापित है, जो विश्व की दूसरी सबसे ऊंची शिव प्रतिमा मानी जाती है। मंदिर के परिसर में एक संग्रहालय भी है यानी कि म्यूजियम, जिसमें रामायण काल से संबंधित घटनाओं को मूर्तियों के माध्यम से दर्शाया गया है। इन मूर्तियों के माध्यम से रावण और आत्मलिंगा की कथा को विशेष रूप से प्रस्तुत किया गया है, जिसको मैं इस वीडियो में आगे और भी डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा। तो वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा। सो गाइस, अब हम लोग जा रहे हैं ऊपर स्टैचू को क्लोज से देखने के लिए। ये देखिए, मम्मी पापा भी जा रहे हैं पैदल वॉक करते हुए। ऑल्दो यहाँ पर आप कार ला सकते हैं ऊपर पार्किंग के लिए शायद। सो गाइस, नीचे से हम लोग आए थे, ये है यहाँ से गोपुरम, और ये है स्टेयर्स ऊपर जाने के लिए। अगर किसी को गाड़ी से आना हो तो शायद आपको लोगों को यहीं ड्रॉप करके यहाँ से पार्किंग ऊपर जाना पड़ेगा इधर से। चलिए ऊपर चलते हैं। मम्मी पापा भी बहुत हिम्मत दिखा रहे हैं सीढ़ी चढ़ के दर्शन के लिए। आप लोग आ जाओगे धीरे धीरे, धीरे धीरे आना। ओके। और हमारी वाइफी जी यहीं पर है। पैरेट है क्या ये? स्पैरो, चिरैया। यहाँ तो गाड़ी आ सकती है पर किसी गाड़ी दिख नहीं रही है, वो है पार्किंग। वो है पार्किंग। ओके, कुछ तो प्रॉब्लम हुई है उसको। इतनी ही सीढ़ियाँ और चढ़नी है अभी ऊपर। चलिए, दूसरा पड़ाव आ गया आप लोगों की सीढ़ी का। अब हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच गए स्टैचू के पास। मम्मी रुकते रुकते आना तो बैठ जाना, है ना? कि मैं हाथ पकड़ूं, आ जाऊं? ये है कुछ ऊपर चढ़ के स्टैचू के नीचे से व्यू। वो देखिए गाइस, रथ, सूर्य, वाओ। तो गाइस, हम लोग जा रहे हैं अभी। ये म्यूजियम है क्या सर? म्यूजियम है ना? अब हम लोग आ गए हैं म्यूजियम के अंदर। ये आप देख सकते हो। जहाँ पे पूरी स्टोरी नरेट की जाती है शायद। सो गाइस, चलिए मैं कोशिश करता हूँ कि आपको रावण और आत्मलिंगा की कथा के बारे में कुछ बता सकूँ, लेकिन इस बीच अगर मुझसे कुछ गलती हो या फिर मैं कुछ भूल जाऊँ तो प्लीज़ मुझे उसके लिए माफ़ करिएगा। तो हमारी पौराणिक कथा के अनुसार लंका के राजा रावण ने अमरता प्राप्त करने के लिए भगवान शिव की कठोर तपस्या की। रावण की इस घोर तपस्या से शिव जी बहुत प्रसन्न हुए और उसके सामने प्रकट हुए, और उन्होंने रावण से कहा, मैं तुम्हें अपना एक आत्मलिंग दूंगा। आत्मलिंग का मतलब होता है एक दिव्य शिवलिंग जो स्वयं शिव के समान शक्तिशाली है, और तुम इसे जाकर लंका में स्थापित कर देना। लेकिन इस आत्मलिंग के साथ शिव जी ने रावण को एक चेतावनी भी दी कि अगर लंका जाने के पहले तुमने इस शिवलिंग को जमीन पर या भूमि पर कहीं पे भी रखा तो ये वहीं स्थापित हो जाएगा और फिर तुम इसे वहां से हटा नहीं पाओगे। और रावण इस शिवलिंग को लेकर आगे बढ़ गया। उसी बीच देवताओं ने ये देखा और उन्हें ये सब देखकर बहुत चिंता हुई कि रावण अगर और भी शक्तिशाली हो गया तो वो देवताओं के ऊपर फिर से आक्रमण करेगा या फिर उनको बंदी बनाएगा या मारेगा, जो भी है। तो सारे देवतागण पहुंचे भगवान विष्णु के पास में सहायता मांगने के लिए। तो भगवान विष्णु ने एक योजना बनाई जिसमें गणेश जी भी शामिल थे, और उन्होंने सूर्य देव से ये अनुरोध किया कि आज आप जल्दी अस्त हो जाएं। और जब सूर्यदेव जल्दी अस्त होने लगे तो रावण ने देखा और उसका मन हुआ कि वो संध्या वंदन करे, क्योंकि वो एक ब्राह्मण था तो वो नियमित रूप से संध्या वंदन करता था। लेकिन शिवलिंग उसके हाथ में था तो वो शिवलिंग कहाँ किसको देता, क्योंकि वो अगर वो नीचे रखता तो वो वहीं स्थापित हो जाता। तो तभी उसी बीच वहाँ पर गणेश जी एक बालक के रूप में आते हैं, जिसको देखकर रावण उनसे कहता है या फिर अनुरोध करता है कि मैं ज़रा संध्या वंदन कर लूँ, तब तक आप इस शिवलिंग को पकड़ के रखिए। तो गणेश जी उससे कहते हैं कि ठीक है मैं पकड़ूंगा, लेकिन मैं तुम्हें 3 बार आवाज़ दूंगा। अगर 3 बार आवाज़ देने के बाद में तुम नहीं आए तो मैं शिवलिंग को यहीं रख दूंगा। इतना बोल के रावण संध्या वंदन करने चले जाता है। उसी बीच गणेश जी उसको 3 बार आवाज़ लगाते हैं, और जब वो आने ही वाला होता है उसी बीच गणेश जी उस शिवलिंग को
नीचे ज़मीन पर रख देते हैं जिससे कि वो वहीं स्थापित हो जाता है। इसको देखकर रावण बहुत ही क्रोधित हो जाता है और वो समझ जाता है कि ये देवताओं की चाल थी और फिर वो शिवलिंग को तोड़ने की कोशिश करता है। लेकिन शिवलिंग इतना शक्तिशाली था, वो आत्मलिंग इतना शक्तिशाली था कि वो वहाँ से हट नहीं पाता है। लेकिन उसके कुछ टुकड़े हो जाते हैं और वो 4-5 टुकड़े यहाँ वहाँ गिरते हैं और जहाँ जहाँ वो शिवलिंग के टुकड़े गिरते हैं वहाँ पर हमने देखा है कि 4-5 आत्मलिंग के टेम्पल हैं, उनमें से एक मुरुडेश्वर है। तो उसी की ये कहानी थी। और अगर आप इस कहानी को और भी डिटेल में जानना चाहते हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग यहाँ पर मुरुडेश्वर आएँ और यहाँ पर इस म्यूज़ियम में घूमें, जिसमें कि पूरे विस्तृत रूप से इस पूरे स्टोरी की नरेशन की गई है, जिसमें आपको और भी मज़ा आएगा। प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी, या फिर मैं अगर इसमें कुछ भूल गया हूँ या फिर मुझे कुछ और ऐड करना चाहिए था। आपका कमेंट मेरे लिए बहुत ही वैल्यूएबल रहेगा, सो प्लीज़ कमेंट करिएगा। सो गाइस, म्यूजियम के हमने दर्शन कर लिए। मैं आपको थोड़ा एक लुक अराउंड दे देता हूँ टेंपल के आसपास का, गोल गोल घूम के। देखिए वहाँ से हम लोग आए थे, है ना, नीचे कहीं वहाँ पार्किंग है और गोपुरम दर्शन के लिए हम लोग यहाँ से ऊपर गए थे। ये था म्यूजियम। अब मैं म्यूजियम से वहाँ से निकल के यहाँ पर आया हूँ और यहाँ से जा रहा हूँ थोड़ा बहुत गोल गोल घूमते हुए आपको दिखाने के लिए कि यहाँ पे क्या सा व्यू है। बहुत ही प्यारा व्यू है ये सी का। और हर जगह सी में अलाउड नहीं है सबको जाना। सबसे अच्छी बात ये है, बहुत क्लीन है। हाँ, बहुत क्लीन है, ये बहुत ज्यादा क्लीन है और क्वाइट लग रही है बहुत। अनलाइक गोकर्णा जो कि बहुत ही वाइल्ड सी बीचेस थी। वो ये दिखा है आपके साथ, और ये देखिए पीछे नाग देवता। ये जगह आराम से समय निकाल के आके घूमने के लिए, ताकि आप यहाँ के हर एक व्यू को एंजॉय कर सकें। और अगर मौसम आपका साथ दे रहा हो तो बहुत ही अच्छा, ओवरकास्ट और थोड़ा क्लाउडी वेदर होना चाहिए। धूप में मत आइए वरना बहुत थक जाएंगे आप। अभी हम लोग परिक्रमा कर रहे हैं शिवास्थल। वो भी एक बीच है, वो मुझे मेन बीच लग रही है यहाँ की एक्टिविटीज़ के लिए और घूमने फिरने के लिए। और ये एक और टेम्पल है शायद, श्री शनीश्वर। ये शनि महाराज का टेम्पल लग रहा है मुझे। हाँ, जय मुझे। चलिए अब चलते हैं वापस, क्योंकि हम लोग को नीचे मंदिर के दर्शन करके कहाँ निकलना है, चिकमगलूर। और ये नंदी जी तो मैंने अभी तक देखे ही नहीं थे। सो गाइस, हम लोगों के दर्शन हो चुके हैं ऊपर के। अब हम जाएंगे मेन टेम्पल में नीचे, जो कि 3 बजे खुलता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम लोग यहाँ रेस्ट एरिया में बैठे हैं। रेस्ट एरिया यहाँ पे बना हुआ है एक रेस्टिंग हॉल करके, यहाँ पे बैठने की व्यवस्था है। वहाँ वॉशरूम है जेंट्स लेडीज़। और यहाँ पे एक अंकल चाय बेच रहे थे। हम सब चाय लवर हैं, है ना। चाय चरसीस, ऐसी गर्मी में जहाँ पे ऐसे ठंडे पानी की बोतल पी जा रही है, हमारे भाई को चाय ही पीना है। तो ये देखिए, ऐसी गर्मी में गरम गरम चाय का लुत्फ उठाते हुए। हाँ, तब तक आप लोग एक और चीज़ दिखाता हूँ कि इस बीच में मुझे एक चीज़ अच्छी ये लगी कि यहाँ पे लोग अपनी गाड़ी बीच तक एक्सेस कर पा रहे हैं। ऐसे बहुत कम बीचेस होते हैं इंडिया में जहाँ पे आप अपनी गाड़ी इतनी आसानी से बीच पे लेके जा सकते हैं और ड्राइव कर सकते हैं। तो अगर आपको गाड़ी लेके वीडियोग्राफी करनी हो, फोटो शूट करना हो, तो दिस इज़ द बीच। देखिए यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी हैं कुछ, जूम करके दिखाता हूँ आपको मैं। और अभी हमने कुछ गाड़ियों को वहाँ पे चलते हुए देखा था, गोल गोल घूमते हुए, मस्ती करते हुए। सो अगर गाड़ी वहाँ तक जा रही, मतलब सैंड इतना सॉफ्ट नहीं है कि गाड़ी के टायर उसमें धंस जाए। सो इट्स अ फन एक्टिविटी, आप जो खुद से कर सकते हैं। गाइस, थोड़ा सा अब मुझे टेंशन हो रहा है, क्योंकि आप देखिए ये गोपुरम और मंदिर के दर्शन के लिए लाइन, कितनी बड़ी लंबी लाइन है।
ये, और हम लोगों को समय से भी निकलना है चिकमगलूर के लिए। भगवान करे बस समय से सब हो जाए, है ना। यहाँ से ही देखते enter हैं। है। और चप्पल स्टैंड कहाँ है? वो उधर है ना, ले जाना पड़ेगा वहाँ तक। ये सो गाइस, हम लोगों ने अपने फुटवेयर वहाँ पे दिए हैं रखने के लिए, जिसका हमको 30 रुपीज़ लगा है। और ये है मंदिर में एंट्रेंस, वहाँ से हम लोग आए थे। बिट्टू ये लाइन है, ये लाइन नहीं एक्चुअली, ये जो आप लाइन देख रहे हो ये गोपुरम में जाने की है, और ये मंदिर के लिए कोई लाइन नहीं है। हम लोग मंदिर में ही जा रहे हैं बस अब। बट आप देखो गोपुरम की लाइन, जो लिफ्ट से जाने को मिलता है ना ऊपर, ये उसकी लाइन है। ये देखिए, चलो ये है टेम्पल। तब मुझे लग रहा है कि यहाँ पे फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो मैं यहीं पे इसको बंद कर देता हूँ। यहाँ सामने बोर्ड लगा हुआ है कि इनसाइड द टेम्पल प्रीमाइसेस फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी इज़ नॉट अलाउड। सो गाइस, मंदिर के तो हमारे दर्शन हो गए हैं, लेकिन गोपुरम के लिए बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। आप देख सकते हो मेरे पीछे वहाँ पर, और शायद इसमें 1-2 घंटे का समय लग जाए। अब हम लोगों को यहाँ से निकलना है चिकमगलूर, जिसके लिए 10 बजे के पहले हमको चेक पोस्ट क्रॉस करना पड़ेगा, विच डजंट सीम टू बी पॉसिबल अगर हम यहाँ पर गोपुरम के देखने के लिए रुक जाते हैं तो। सो दैट्स व्हाई वी आर थिंकिंग कि आज इस बार हम लोग इसको स्किप करें और फिर बाद में कभी आएँ और मुरुडेश्वर अच्छे से घूमें। इसका व्यू भी ऑब्स्ट्रक्ट होगा डिजाइन स्ट्रक्चर की वजह हाँ, ये भी हो सकता है क्योंकि ये भी कंस्ट्रक्शन आएगा नहीं, दिखना ही है बिकॉज विंडोज काफी गहरी है अंदर। देखो 3 फुट की चौड़ाई है। कोई बात नहीं, आके देखेंगे फिर से। चलो फिर, अभी तो अपन स्किप कर रहे हैं ना इसको। अपन बीच में गाड़ी घुमा लेंगे इसके बदले। हाँ, बीच पे गाड़ी घुमा लेंगे। सो गाइस, अब हम लोग फाइनली यहाँ से निकल रहे हैं। थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट है क्योंकि हम लोग गोपुरम में नहीं जा पाए बिकॉज ऑफ द क्राउड, और हमको चिकमगलूर समय पे पहुँचना है। फिर से आपको बता दूँ, अब हम लोग जा रहे हैं वापस अपनी पार्किंग की तरफ। वहाँ पर हम लोग बैठेंगे, लोड होंगे गाड़ी के अंदर अपनी खुद की, और ट्राई करेंगे कि अगर बीच तरफ जाके बीच पे ड्राइव कर सकें, वरना तो फिर यहाँ से सीधे चिकमगलूर निकल जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। चिंगा, चलें फिर? हाँ चलो। कहाँ? अभी हम जाएंगे बीच में, मार्केट में 2 और हम लोग आ गए बीच पे थोड़ा बहुत मस्ती करने के लिए कार से। और ये देखिए, हम लोग अभी वहाँ थे टेम्पल में, वो आपको स्टैचू दिख रहा होगा, ये है गोपुरम, ये रही बीच, और ये रही हमारी बगीरा। ये देखिए हमारी बगीरा जा रही है, ये गई, ये गई, ये गई, ये गई, और ये गई बीच पे। चलो गाइस, ये लोग तो जा रहे हैं बाकी के वहाँ पे खाने के लिए। आप भी आ रहे हो? रुको, आंटी भी आ रही है। ये है मुरुडेश्वर की बीच, और मैं, मेरी वाइफ दिव्या और मम्मी तो आ गए हैं बाहर। कार पीछे खड़ी है सब लोग। तुम क्या बीन रही हो? ये शेल। बचपना याद आ गया तुमको अपना? ऐसा है, ये आता है मतलब यहाँ धसने का डर। ये प्लेन बीच है, थोड़ा गोकर्णा का बीच थोड़ा धंसने वाला बीच था। और वो रहे शिव जी। मजा आ रहा है वैसे इस बीच पे, अच्छा बीच है। केकड़ा, तो तुम डराओ मत यार मुझे। क्योंकि आप पहले कर रहे हैं ना इसलिए। सो गाइस, अब हम लोग बोल रहे हैं बाय बाय मुरुडेश्वर बीच को, और यहाँ से निकल रहे हैं चिकमगलूर के लिए। टाटा बीच, टाटा बोल दो बीच को, टाटा, फिर से आएंगे।